हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई इन्फॉर्मेशन। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या में स्थित एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसने इस वक्त अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इस वक्त वैकेंसी नोटिफाई की हुई है। एंड ये जो वैकेंसी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप परमानेंट पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। अब बात करें अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो इसमें कुल 15 पोस्ट आई हैं और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में पोस्ट हैं। अब हम बात करें अगर किन एरियाज़ में ये नोटिफाई करी गई हैं, तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर अंबेडकर चेयर, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ये इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी इस वक्त नोटिफाइड है। अब अगर आप इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि कितनी सीट्स किस डिपार्टमेंट के लिए आई हैं और कौन से कैटेगरी की सीट्स हैं। अब कैटेगरी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, सिंस ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है वो स्टेट का लगेगा। तो अगर आप एससी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आप स्टेट में एज अ एससी कैटेगरी रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के आप एससी कैटेगरी होने चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य को बिलोंग करते हैं तो आपको उसको अनरिजर्व में ही भरना पड़ेगा। अब बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इन्होंने क्लियरली मेंशन करी है कि एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स होनी चाहिए। इन जनरल आपके पास मास्टर्स की डिग्री प्लस आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन अपने रेलेवेंट फील्ड में, या फिर यूजीसी सीएसआईआर क्वालिफिकेशन जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया स्पेसिफिक है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें दो ऐसे पोजीशंस भी हैं जिनके लिए थोड़ी सी अलग सी क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर अंबेडकर चेयर, अंबेडकर चेयर के लिए एज सच कोई डिग्री नहीं अलग से होती है, तो इसमें इन्होंने कौन सी डिग्री मान्य होगी उस पोजीशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, वो भी इन्होंने स्पेसिफाई करी है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन अंबेडकर चेयर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉपुलेशन साइंस, फिलोसफी, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। और इसके अलावा आपके पास नेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए इन अलॉन्ग विथ सम पब्लिकेशंस। तो ये इन्होंने एक क्वालिफिकेशन दी है अंबेडकर चेयर की पोस्ट के लिए। एंड सिमिलरली इन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ अलग से डिग्रीज जो एग्जैक्टली मान्य होंगी वो बताई हैं। तो इनको बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। एंड इसके अलावा आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो पीजीडीएम, या तो सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमकॉम या विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, एंड 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ मास्टर्स। आपके जो बिजनेस रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए जो इन्होंने वैकेंसी के लिए मैंडेट किया है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ऑर्डिनरी किसी और पोस्ट के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस एज सच नहीं मांगा है, बट इस फील्ड के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर रखा है। तो आपको उस हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही डिसाइड करना होगा कि आपको इस पोस्ट के लिए भरना है या नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अब बात करें इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होना है। तो ऑनलाइन आप इनके वेबसाइट पे जा कर के जो भी इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड वहाँ से आप उसे भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। और इनका ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो एक्टिव विंडो है, तो 24 जुलाई से ये फॉर्म खुले हैं और ये 28 अगस्त तक ये लंबे समय तक चलने वाले हैं। और अगर हम बात करें इसके हार्ड कॉपी सबमिट करने की, तो हार्ड कॉपी आपको पोस्ट के माध्यम से भी सेंड करना पड़ेगा, मतलब दोनों मोड से अप्लाई करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन कर दिया, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। आपको दोनों मोड से इसको अप्लाई करना पड़ेगा और आपका जो हार्ड कॉपी सबमिशन है वो 28 अगस्त लास्ट डेट है।
एंड इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो भी इन्होंने स्पेसिफाई की है। अगर आप जनरल ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो कुल मिला के 2,000 रुपये होने वाली है, और अगर आप बाकी कैटेगरी SC या ST को बिलोंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस घट के 1,500 रुपये हो जाएगी। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी विद रिगार्ड टू दिस असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से आ रही है, अयोध्या से। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए हो इस फॉर्म से रिलेटेड, इसके एलिजिबिलिटी या किसी भी चीज़ के क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फॉर्म भरवाने में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे चैनल के फॉर्म भरने की सर्विसेज की भी सहायता ले सकते हैं। हम एक रीज़नेबल प्राइस पे आपके फॉर्म भी भरते हैं। एंड लास्टली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिलेगी। इसके अलावा भी हम और काफ़ी इन्फॉर्मेशन, कॉल फॉर पेपर्स एंड कॉन्फ्रेंस वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी देते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन करें, उसको भी फॉलो करें। और विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।